भएर बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर आउनुभयो मानिस भएर बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर रमाउने कारण येशूको नाम येशूको नाम येशूको नाम रमाउने कारण येशूको नाम येशूको नाम येशूको नाम आउनुभयो मानिस भएर बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर आउनुभयो मानिस भएर बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर येशूले माथि अधिकार प्राप्त गरे पुनरुत्थानद्वारा आफ्नो ख्रीष्ट येशूले माथि अधिकार प्राप्त गरे उहाँकै हुन् महिमाहरू उहाँकै हुन् ज्ञान गाउँछन् भएर बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर रमाउने कारण येशूको नाम येशूको नाम येशूको नाम रमाउने कारण येशूको नाम येशूको नाम येशूको नाम उहाँ आउनुभयो मानिस भएर बचाउनुभयो विजय भएर उहाँ आउनुभयो मानिस भएर बचाउनुभयो विजय भएर रमाउने कारण येशूको नाम येशूको नाम येशूको नाम रमाउने कारण येशूको नाम येशूको नाम येशूको नाम बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर आउनुभयो मानिस भएर बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर आती है लाइफ में, कोई ना कोई आता है तो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ करता। वही मैं वचन से मैं शुरू करूंगा। वचन मेरा अध्याय मत्ती 7 का
24 से लेकर 27 में लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, और वहां पर मेघ वर्षा हो गई, आंधी आएगी, तूफान आएगा, उस घर पर टक्कर लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है, उस निबुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसका घर बालू का बनाया है। वर्षा होगी, पानी आएगा, तूफान बरसेगा और वो टक्कर खा के गिर जाएगा। हम कैसे हैं? हमारा घर किसमें है? तो हम कभी नहीं गिरना उसमें, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ ना कुछ आएगा अपनी जिंदगी में, तूफान आएगा, बुराई आएगी, क्या क्या आएगा अपनी लाइफ में, तकलीफ आएगा, लेकिन हमें हमारे जो जड़, हमारे चट्टान, हमारे नींव है, हमारे फादर है। अगर ये नींव और जड़, चट्टान, ये दोनों अगर साथ में हमेशा जुड़ लेगा तो कोई भी आया, कोई भी ताकत आया हिलाने के लिए वो कभी नहीं लेगा। तो हम सबको ऐसे ही मिलके रहना है, साथ में रहना है। मैं क्यों बाबा प्रेम 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 क्यों करता हूँ, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि हाँ प्रेम है। आज अगुवाई हुआ है मुझे कि हाँ इस संगति मुझे प्रेम मिला है। इस संगति में आज सबने अपने मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। आज परमेश्वर धन्यवाद क्या प्रेम किया है। वैसे ही हमें इस दिन बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही क्या क्या हुआ है नेक्स्ट वीक अपने लाइफ में, लेकिन हमें किसी को दोष लगाने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर को बस समझना है। परमेश्वर हमें कहाँ ले जाएगा, हमें सही रास्ते में लेके जाएगा। हमारे लिए परमेश्वर ने एक पिता चुना है। क्यों चुना है? हम देखते हुए कि यहाँ पर आए 8 महीने हुए आए हुए मुझे यहाँ पर। पिता ने मुझे हमें अच्छा ज्ञान दिया। आज मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? किसी वजह से। मैं कहाँ था 8 महीने पहले? मैं पिंकी से पूछा, पिंकी को याद नहीं है, हुआ कि नहीं पता नहीं, मैं वो सुनता। तो मुझे अपने पिता पे इतना गर्व है, इतना गर्व महसूस होता अपने पिता के ऊपर। मैं जानता हूँ पिता के अंदर क्या बीत रही होगी, क्योंकि एक मैं वचन शेयर करता हूँ दूसरा। तुम क्या समझते हो, मत्ती अध्याय 18 के बारे में, तुम क्या समझते हो यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या 99 छोड़कर पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं उससे सच कहता हूँ कि वह 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना एक भेड़ के लिए आनंद करता है। आमीन। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है इच्छा है नहीं है छोटों में से एक की भी नाश ना हो। हमारे पिता ये चाहता है कि हम तितर ना हो, क्योंकि हम अपने पिता के मन को जानते हैं, क्योंकि पुत्र ही अपने पिता का मन समझ सकता है और पिता अपने पुत्र का मन समझ सकता है। उनके क्या तकलीफ, उनके मन में क्या चल रहा है। यही चल रहा है कि हमारे जो संगति में जो गए वो वापस आ जाए वापस। आमीन। जो भेड़े गई है, जो गुमराह हुई है, वो लौटकर हमें संगति में आए। तब देखो तब पिता हमारे कितना आनंद होगा, कितना खुशहाली मनाएगा उस भेड़ के लिए। मैं जानता हूँ परमेश्वर ने ऐसा पिता नियुक्त किया है जो परमेश्वर की महिमा की होगी, और आगे भी हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही बल के साथ शक्ति के, क्योंकि हम अभी कहाँ पर है? सियोन में। तकलीफ आएगी, दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी लाइफ में, लेकिन हमें हिलना नहीं। आज तुम हिल गए, हम एक घर बना रहे हैं, घर में से हमने एक ईंट निकाल दिया, 2 ईंट निकाल दिया, तो क्या ढील आएगी ना? बताओ, जब वो नहीं निकाले तो घर बन ही जाएगा। उसमें से हमें निकलना नहीं है, हमें और मजबूती के साथ जुड़ना है, साथ में रहना है, उनके साथ उनका सहयोगी बनना है, उनको शक्ति देना है। पिता हम आपके साथ हैं, आप जहाँ जा रहे हो हम आपके साथ चलेंगे, आप जो भी कर रहे हो हम आपके साथ हैं, आप पीछे मत बढ़ो, आप परमेश्वर के वचन में चलते रहो, हम आपके साथ हैं। आप जहाँ भी जाओगे हमें विश्वास है आपके ऊपर, हमें आपके ऊपर नहीं, विश्वास परमेश्वर को, दोनों को विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पिता को यहाँ चुना है। आमीन। आज देखो कितने नए आत्मा आ रही है, क्यों आ रही है? यहाँ तो कुछ लड्डू तो बता नहीं है, परमेश्वर की देन है। परमेश्वर चाहता है कि नए आत्मा आए, उनको आए। आमीन। तो पिता, परमेश्वर ने एक पिता को नियुक्त किया है, उसको आदर करो, उनका रिस्पेक्ट करो। मैंने हमेशा 8 महीने में
जहाँ गाँव 8 महीने तक हुआ है मैंने यहाँ आए हुए, मैंने हमेशा पिता का कदर किया, रिस्पेक्ट किया, क्योंकि उनकी जो वो मेरे जो ग्रेस है, जो ग्रेस मुझे मिला है, मैं इतना बोलता भी नहीं था, आज तो इतना बोल रहा हूँ परमेश्वर देने। यहाँ आने से फर्स्ट टाइम जब मैं आया था ना, जब मैं यहाँ ऐसे यहाँ आने के बहुत लोग डरते हैं, यहाँ आने के लिए सबको दिक्कत होती है क्योंकि सच्चाई बाहर नहीं आती उनसे। तो सच्चाई है, भगवान की जो गहराई है, जो हृदय की सच्चाई है, वो बाहर नहीं आती। यहाँ हिलते सब लोग, लेकिन मैं अब मैं आने लगा परमेश्वर में अपना टाइम व्यतीत करने लगा अपने पिता के साथ। तो मुझे इच्छा होती कि मैं कब आऊँ यहाँ पर, कब मैं सबको प्रचार करूँ, सब अपने वचन से सबको थोड़ा उत्साह करूँ। मेरे मन में बहुत अच्छा, मेरा मन बहुत शांत रहता है, तभी आता है। लेकिन पिता परमेश्वर का मैं नाम लेता हूँ, पिता परमेश्वर लेता हूँ कि ये गुस्से से मैं धन्यवाद देता हूँ ये अच्छा दिन के लिए। आज का दिन मेरे लिए, मैं जब मैंने मैसेज किया था सुबह मॉर्निंग में, मैंने सिर्फ यही मैसेज किया था कि आज खुशहाली के दिन है, आज खुशी के दिन है, क्योंकि जो भी था नेक्स्ट वीक सबके मन में होगा। लेकिन वो सब छोड़ो, वो गया, जो बात गया है वो इतना मैं भी अपना दिमाग को नहीं, मेरे कुछ बहुत बात है, दिमाग बदलो। अब हमें क्या आगे बढ़ना है, वो बात में जाओगे फिर तक कुछ ना कुछ होगा लाइफ में। इसलिए परमेश्वर बोला जो बीत गया वो छोड़ दो, हमें आगे बढ़ना है। हमें इंसान को लेके अपने मंडली को लेकर, अपने कलेजों को लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि सियोन में अपन हम हैं, सियोन में दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि हम उसमें प्रेस प्रेस कोई दाऊद की मंडली रुकती नहीं है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, हमेशा आगे बढ़ती है। इसलिए आपको समझना चाहिए, हर चीज़ को समझना चाहिए, ठीक है। वचन पढ़ो, वचन में ध्यान लगाओ, जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं, जल्दी कम से कम का होता है। हर चीज़ एक से एक बोलने से कुछ नहीं होता है। आपस में ये टेबल दिया, ये घर दिया, पवित्र स्थान दिया, यहाँ आकर आप बात करो अपने पिता से, पिता ऐसा ऐसा हुआ है। तो पिता खुद आपको बताया कि क्या क्या सच्चाई है, क्या चीज़ तुम्हें दिक्कत कर रही है। वो पिता से अगर आप शिक्षा लेके जाओगे ना, तो वो काम आपको आगे जरूर आएगा। मैं पिता से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे हृदय में सिर्फ प्रेम है। मैं पिता को मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे हृदय में आपसे बहुत प्यार है। मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही अपने पुत्र को आशीष देते रहें, वो ऐसे ही आप सबको आगे लाते रहें। मैं चाहता हूँ मैं आपसे बहुत कुछ सीखूँ, मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ रहूँ हमेशा। मैं चाहता हूँ ये फैमिली हमेशा ऐसी रहे, किसी की बातों में, किसी के, क्योंकि शैतान, क्योंकि हमारी फैमिली अभी जो चल रही है बहुत आगे चल रही है, वो शक्ति दे रही है, बहुत बल दे रहा है मुझे ये फैमिली। जब मैं आता हूँ ना इस घर में, मैं आता हूँ ना, मुझे प्यार आता है इस घर में, इस घर में इतना प्यार दे रहा है मुझे इस घर के लिए। मैं इसलिए मैं हमेशा प्रेम की बातें क्यों करता हूँ, इसलिए प्रेम की बात करता हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत प्रेम है। मैं ये बांटना चाहता हूँ, मैं किस को बांटूं। इसलिए मैं अपने पिता से बहुत प्रेम करता हूँ। जो हुआ है बीते मुझे भी मैसेज किया, लेकिन मैंने अपने पिता के खिलाफ कभी अपने लाइफ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि पिता ने मुझे इतना अच्छा शिक्षा दिया, अभी 8 महीने, ये घर दिया, ये फैमिली दिया, हम सबको जोड़ के रखा है। प्लीज आप लोग किसी गुमराह मत आओ। आप यहाँ पर आए हुए कितने दिन हुए, इससे पहले आप क्या थे बताइए। इससे पहले आपने आपके अंदर झांक के देखिए क्या थे। इससे पहले आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ अब मैं जहाँ हूँ मैं अच्छी जगह हूँ, अब मैं जहाँ हूँ परमेश्वर घर पे हूँ, अब मैं जहाँ हूँ परमेश्वर ने मुझे ग्रेस किया है। पहले हम सब कुछ भी नहीं थे, तुम मुझे जानते थे, आप मुझे जानते थे कि तुम लोग मुझे जानते थे, नहीं जानते थे। तो आज परमेश्वर की महिमा देखो, आज मैं इस घर पे आकर आप सबको जानता हूँ। मुझे खुशी होती है आप सबको देखकर। तो एक हफ्ते में एक दिन मिलता है, ये दिन में इतना महिमा पूरा परमेश्वर की, परमेश्वर आपको आशीष दे। और मुझे इतना आशीष दिया, इतना ग्रेस दिया परमेश्वर ने कि आज मैं यहाँ होकर सबके सामने मैं गवाही देता हूँ कि परमेश्वर हमारा है। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ है, इस घर में परमेश्वर है, इस घर में परमेश्वर है। परमेश्वर कहीं नहीं जाता, यहाँ है परमेश्वर। इस घर में आओ, आप परमेश्वर मिलेगा। आज देखो, आज पवित्र आत्मा उतरा, आज पवित्र आत्मा ने अगुवाई करी, सबके हृदय में
जाकर देखो अपने मन में उस ज्योति को जोड़ो, पिता परमेश्वर जरूर मिलेगा। आमीन। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। आज का दिन परमेश्वर की महिमा हो, इससे आपको ज्ञान मिले, टीच मिले, जो भी हुआ है ना। तो परमेश्वर आप इतना अच्छा पुत्र दिए परमेश्वर पिता ने, है ना। उस परमेश्वर पिता की रिस्पेक्ट करो, अपने पिता का आदर करो, बहुत आगे आने वाला आप लोग, क्योंकि हम दाऊद की मंडली है। दाऊद से हार नहीं मानता है, दाऊद हमेशा मारते हुए चला हुआ है। वैसे ही हमको किसी की बातों में नहीं आना, हर बुराई से बचना है। कौन सी बुराई क्या है, क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या झूठ है, हमें खुद तय करना है। सही। परमेश्वर महिमा हो, आप सबको आशीर्वाद का परमेश्वर, है ना। आप लोग आगे जाओ, परमेश्वर बच्चों का पालो। मुझे दिक्कत होती है थोड़ी नेपाली में, मेरा फादर से बोला मैंने नेपाली में मैं समझ नहीं पाता हूँ, जो भी सिखा रहे हैं। अभी जो मैसेज किया अभी हिंदी में, अभी 1-2 महीने उसका पढ़ा है मैंने सियोन के बारे में, वो धीरे धीरे मैं भी आ रहा हूँ आपके लेवल में, क्योंकि नेपाली में जो आगे पढ़ लिया था, अभी आगे पढ़ लिया, अभी धीरे आ रहा हूँ आगे। परमेश्वर महिमा है जो सीख दिया है हमारे पिता ने, उनकी बातों को मानो। जो चल रहा है अभी, जो पढ़ा रहे हैं, उसी में ही घटना चल रही है हमारी हकीकत में, उससे हमें लड़ना है। कैसे लड़ना है? पिता परमेश्वर साथ लड़ना है, पिता के साथ लड़ना है। पिता हमारे और किसके, जो पिता बिठाना है यहाँ पर, ऐसा नहीं बिठाना है, किसी वजह से बिठाना है। उनको पता है, उनको नॉलेज है, उनको ज्ञान है, उनको बुद्धि, उनको वचन के हर चीज़ उनको पता है। लाइफ में होता है, लाइफ में आता है, उतार चढ़ाव जिंदगी में आती रहती है, लेकिन अगर उतार चढ़ाव आता है, उससे निपट कर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वो आपको आगे पहुंचाता है। वो आपको आगे बढ़ाएगा, वो उससे ज्यादा आपको ऊपर उठाएगा। तो है पिता को दयालु है, दयालु पिता परमेश्वर बोलते हैं, अगर तुमने अपने पापों को क्षमा किया है तो तुम क्षमा मुक्त, तुम्हें हम ऊपर उठा लेंगे। धन्यवाद देता हूँ। आज का टाइम बहुत हो चुका है। हम परमेश्वर के अनुग्रह हम सब में, शक्ति अनुग्रह हम सब में है। तो आज का कोई टेस्ट बनी है आज के साथ, कोई नया आया है भाई बहन दीदी? नहीं ना? ओके, हम संगति में